प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड पेपर में 4 नंबर का फिक्स है क्वेश्चन है। और ये बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए जैसे कि √2, √3, √5 या √7 ऐसे तमाम क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए कि ये सब क्या है, एक अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ये समझ लीजिए प्यारे बच्चों, ये 4 नंबर का पक्का आता है पेपर में। तो आपको 4 नंबर अगर प्राप्त करना है तो इसको आप समझ। अब इसमें से किसी एक को ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, हम यहाँ से क्या लिया, √7 ले लिया। अब हम यहाँ से सबसे पहले क्या लेते हैं, √7। इसे सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या है, नहीं है। इसे सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ आप देखिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का कोई भी ऐसा सूत्र नहीं बना है जिससे कि हम ये सिद्ध कर दें कि ये बस उस फार्मूले को लगा दें या उस परिभाषा को लगा दें, डिफिनीशन को लगा दें और ये सिद्ध हो जाए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। अगर एक आपने समझ लिया तो समझ लो कि ये सब आप कर लोगे, जो आपका ये √2, √3, √5, √7 है, सब कर लोगे। तो आपको केवल एक समझना है, √7, √2, √3, √5, कोई भी एक समझ लो। समझ लीजिए कि ये पूरा आपका वास्तविक संख्याएं खत्म। यही चैप्टर का ये क्वेश्चन सबसे थोड़ा से टफ रहता है। तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इतने अच्छे तरीके से आपको मैथमेटिक्स मिलने वाली नहीं है। 100% की गारंटी लेता हूँ। जितने लोगों को मैंने मैथ पढ़ाया, जितने लोगों ने मेरे चैनल से मैथ पढ़ा है, उनका किसी का 95, 97, 98, 99, 100 तक नंबर आए हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनका 100 में 100 मिला है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए इसको। माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √7 = P/Q। भाई P/Q परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन Q ≠ 0। तो √7 = P/Q ये मान लिया गया, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। जहाँ P और Q एक सह-अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q ≠ 0। ध्यान से समझो प्यारे बच्चों। माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। √7 = P/Q, जहाँ P और Q एक सह-अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। अब थोड़ा सा यहाँ हम आपको समझा देते हैं कि सह-अभाज्य क्या है और पूर्णांक क्या है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरी गिनती, जैसे कि +3, -3 या 0, ये शून्य पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। लेकिन वो पूरी गिनती होनी चाहिए, ना तो दशमलव में होनी चाहिए और ना अपान में होनी चाहिए। इन सब में ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब में है तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। सह-अभाज्य P और Q अलग अलग की बात कर रहे हैं। P और Q दोनों अलग अलग सह-अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे कि 2/3, 2/3, ये 2 और 3 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये सह-अभाज्य है। जैसे 2, 3 हो गया आपका, यहाँ देखिए 5, 7 हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जैसे कि 12 और 24, तो ये सह-अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड छिपा हुआ है।
तो ये समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब आगे चलते हैं। साभाज्य पूर्णांक संख्या द क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, √7 इक्वल टू पी अपान क्यू लेंगे। अब इसका कोई भी ऐसा नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो क्योंकि अब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया तो समझ लेना कि यह एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको हम समझाते हैं, भाई ये परिमेय, हमने एक अपरिमेय संख्या को परिमेय बोल दिया। मतलब एक पुलिस को चोर कह रहे हैं और इसको बार बार चोर 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 कहेंगे अगर, और ये पुलिस है, तो ये इससे क्या प्राप्त होगा, विरोधाभास प्राप्त होगा, दुश्मनी प्राप्त होगी। तो इस विरोधाभास जो हम, ये किसके कारण होगा, हमारी कल्पना के कारण होगा, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसी तरह हम इसको सिद्ध करेंगे। आगे हम क्या काम करेंगे, √7 बराबर पी बटे क्यू। अब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। √7 का वर्ग इक्वल टू पी बटे क्यू का वर्ग। तो ये इसका वर्ग करेंगे तो 7 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो p² बटे q² आ जाएगा। अब q² यहाँ आ जाता है, q² इक्वल टू इधर p² अपान 7, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ समझ लीजिए, यहाँ लिखेंगे चूँकि p² 7 से विभाजित है। क्या है, p² 7 से विभाजित है, इसलिए p भी 7 से विभाजित होगा। p² 7 से विभाजित, कोई भी अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित हो रही है तो उसका जो मेन संख्या होगी, मेन डिजिट होगी, वह भी उस संख्या से क्या होगी, विभाजित होगी, ये निश्चित है। तो p² 7 से विभाजित है, इसलिए p भी 7 से विभाजित होगा। मतलब p के साथ एक गुणनखंड 7 छिपा हुआ है। अब यहाँ पे आपको आगे समझना है कि पुनः हम क्या करेंगे, पुनः हम, अब p बराबर 7 से विभाजित है, तो हम पुनः यहाँ जो p है उसके जगह क्या मान लेंगे, 7r मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पुनः p इक्वल टू 7r, p इक्वल टू 7r लिखने पर, जो या जहाँ पर r एक पूर्णांक है। अब हमने p बराबर क्या मान लिया, 7r मान लिया। अगर यहाँ पे 5 होता तो 5r मान लेते, 5r। अगर यहाँ 2 होता तो 2r, अगर 3 होता तो 3r। मतलब जिसको सिद्ध करना है उतने बराबर उतने ही r मानेंगे। तो p बराबर 7r लिखने पर, जहाँ पर r एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे आपका आ रहा था, अब q इक्वल टू p² बटे 7। तो यहाँ पे q² इक्वल टू 7r का स्क्वायर बटे 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, q² इक्वल टू 49r² अपान 7। अब यहाँ देख लेते हैं, q² इक्वल टू 7 से इसको काट देंगे 7, तो 7r², या इसको लिख सकते हैं r² इक्वल टू q² बटे 7। अब यहाँ आपको समझना है कि q² 7 से विभाजित है, मतलब लिखेंगे चूँकि q² 7 से विभाजित है, इसलिए q भी 7 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब यहाँ समझो कि देखो
यहाँ से फिर से समझो, √7 को सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। √7 बराबर P/Q, जहाँ P और Q एक सभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q ≠ 0। √7 बराबर P/Q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √7 का वर्ग करेंगे 7 आएगा, P/Q का वर्ग करेंगे P² ये आ गया। Q² बराबर P²/7, समीकरण नंबर 1। चूंकि P² 7 से विभाजित है इसलिए P भी 7 से विभाजित होगा। पुनः P बराबर 7R लिखने पर जहां R एक पूर्णांक संख्या है, Q² बराबर P²/7, तो Q² बराबर 7R का वर्ग बटे 7। 7R का वर्ग करेंगे तो 7 7 49, 49 R²/7, 7 से भाग दे देंगे तो आया Q² बराबर 7R या R² बराबर Q²/7। चूँकि Q² 7 से विभाजित है इसलिए Q भी 7 से विभाजित होगा। अब आपने यहाँ देखा कि P भी 7 से विभाजित है और Q भी 7 से विभाजित है। यहाँ लिखेंगे अतः, अब केवल लिखना है, ध्यान से देखना। अतः P और Q कम से कम एक संख्या, यहाँ समझिए, अतः P और Q कम से कम एक संख्या 7 से विभाजित है। अर्थात एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। मतलब दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 मिल रहा है, जबकि हमने पहले ही माना है कि यह एक सभाज्य पूर्णांक संख्या है। परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है। कि P और Q सभाज्य पूर्णांक संख्या है, कि P और Q सभाज्य पूर्णांक संख्या है। यह विरोधाभास, आगे लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण है कि √7 एक परिमेय संख्या है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, ये आपका सिद्ध हुआ। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हिंदी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इसको सब में लिख सकते हो, किसी में ऐसा नहीं कि ये अलग लिखना है। इस तरह के जितने भी आपको मिलेंगे उसमें ऐसे लिख सकते हो। 4 नंबर के क्वेश्चन आया करते हैं, कभी कभी 2 नंबर में देता है, नहीं ज़्यादातर 4 नंबर में देता है। मतलब अतः P और Q कम से कम एक संख्या 7 से विभाजित हैं, अर्थात एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सभाज्य पूर्णांक संख्या है। भाई हमने वहाँ माना क्या है कि यह एक सभाज्य गुणनखंड पूर्णांक संख्या है, मतलब कोई भी इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तो इसलिए ये हमारा एक विरोधाभास प्राप्त होता है इससे, जो हमारी किसके कारण है, जो हमारी कल्पना के कारण। ये विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण है कि √7 एक परिमेय संख्या है, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से आपका सबके समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको कर लीजिए और इसके बाद आपका ये होमवर्क है, इसको आप कम से कम करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 800 95 23 282
पवन सर, इस पर आप भेज सकते हैं ये होमवर्क √3 और √3 को सिद्ध करके। अगर ये आप 2 कर लिए तो आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।